मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, नवोदय विद्यालय में जितने लोगों ने फॉर्म डाला है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बेटा जनवरी के समय होता है। तो जनवरी में ही आपका लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक में या बीच वाले वीक में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मान लीजिए जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी आपके पास ये चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर और थोड़ा दिन बाकी रह गए हैं, बाकी नवंबर का दिन और दिसंबर का दिन, 2 महीने आपके पास पूरा बढ़िया से। अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हैं तो आप कोर्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अरिहंत की बुक का ये क्वेश्चन है बेटा, पहला अभ्यास है, इसमें से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभ्यास नंबर 1 नंबर सिस्टम है। ठीक है, संख्या पद्धति हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहले ये देखना है क्या लिखा गया है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित है ना, अंकित मान कह सकते हैं, अंकित मान कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपका है, हाँ अंकित मान ही है। अंकित मान में अंतर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे इसका 6400, यहाँ पे हल लिखते हैं। 6453 में 6000 का स्थानीय मान निकालो बेटा। 6 गुणे 1 ये रहा, कितना आ गया? 6000 आएगा। फिर अंकित मान जो पूछ रहा था, वो अंकित मान भी पूछ देता है, कभी कभी आंकिक मान भी पूछ देता है। इसका मतलब आपका वही होगा जिसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 6 का 6 ही रहेगा। अब हमें इनका दोनों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। तो 6000 में 6 को आप घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 5। 5994। देखो इसमें से कौन सही है? 5994। ये आपका पहले नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका सही है, आप उस पर ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको। देख लीजिए ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं बेटा। लिखा गया है 1023 में शून्य का स्थानीय मान निकालना। देखिए कभी भी, जब कभी भी आप स्थानीय मान निकालने की बात करेंगे, जहां कहीं भी अगर 0 आएगा, जैसे 1 0 2 3, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि चलो 1 के पीछे यहाँ 0 लिख लो, पहले जो अंक लिखा जाता है, फिर 1 लिख लो और 2 अंक और लिख लो। अगर हम 0 से गुणा करेंगे बेटा 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि कभी भी 0 कहीं भी अगर आए, उसका जो स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। बात पक्की है? ठीक है, क्या आएगा? 0 आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान से रखना। तो इसका मतलब कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा बेटा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोग बी वाले ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ा जाए, तीसरे क्वेश्चन का हल देखा जाए। इसमें क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कि 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। चूंकि स्थानीय मान आपको पहले ही बताया गया है, कैसे लिखेंगे? 5 7 4 8 7 3 में 8 का निकालना होगा, तो 8 लिखेंगे बेटा, गुणे 1 लिखेंगे, पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, और ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 800। कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब आप वीडियो को देख करके अपने भी किताब अगर आपके पास में होगी तो उनको समझ करके लगा भी सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं, और बार बार अगर पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? 90,099 को अंकों में लिखना है। क्योंकि 90,099 आना चाहिए। इनमें देखो ये पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बहुत ज्यादा जा रहा है ना। 90,099 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,099 ये है। ठीक है, ये 90,909 है और ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें आपका 90,099 को अगर दर्शाना होगा तो ऑप्शन नंबर डी को मार देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन आपको बढ़िया से पढ़ने पड़ेंगे बेटा, नहीं तो जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें आपको मतलब सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन में आप नहीं वाली बात को थोड़ा ध्यान में देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है का मतलब कि भाज्य है, ये बात समझना। अभाज्य नहीं है का मतलब क्या होगा? भाज्य है। तो इसमें से देखिए
19 क्या है, अभाज्य है। 23 भी क्या है, अभाज्य है। 29 भी क्या है, अभाज्य है। लेकिन 33 क्या है, ये भाज्य है। इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि आपकी कौन सी इसमें से ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य की बात पूछता तब तो सारे हो जाते हैं, लेकिन अभाज्य नहीं है, इसका मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी ऑप्शन होगा। मतलब 33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो डेली आप 10 मिनट 15 मिनट का समय देते हैं तो हम एक वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन आपको हल करा करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, और डेली आप क्लास लेते रहेंगे, हम डेली क्लास लेते रहेंगे। एक एक लेसन, दो लेसन को, एक एक लेसन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2-2 3-3 वीडियो में दे करके आपका क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।